Hello class, today in this video we are going to start with chapter 3 exercise 3.6 question number 1. So let's go. तो क्वेश्चन नंबर 1 हमें कह रहा है फाइंड द HCF ऑफ फॉलोइंग नंबर्स. पहला पार्ट है 18 और 48. सो हम इसे शुरू करते हैं. और HCF की फुल फॉर्म होती है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर. तो हमें पहला करना है 18 और 48. इसके दो मेथड्स हैं, आप कोई भी एक ले सकते हैं. पहला मेथड है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, जिसमें हम प्राइम फैक्टर्स बना के कर रहे हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन से कर रहे हैं, वो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड है. ठीक है, तो हमने पहले करना है 18 को किया 2 से, क्योंकि ये इवन नंबर है. रिमेंबर दैट ये 2 से किया हमने 9 आया. आपको पता है 3 × 9 होता है, तो 3 से कर दिया. वैसे ये ऑड नंबर है, 3 पे ही जाएगा, इवन और 2 पे नहीं जाएगा क्योंकि इवन नहीं है. अब आगे 48 पे प्राइम फैक्टराइजेशन की 48 की, तो 2 से किया 24, क्योंकि ये इवन नंबर है तो ये लास्ट तक इवन नंबर ही है अंटिल 3, तो 3 लास्ट होता है ना. तो 2 से किया 24, 2 से किया फिर 12, फिर 2 से किया 6, फिर 2 से किया 3, 2 3 से 6 होता है ना. तो ये इसके प्राइम फैक्टर्स आगे फिर हमने लिख देना है प्राइम फैक्टर्स ऑफ 48. 48 के प्राइम फैक्टर्स हैं 2 2 2 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3. तो उसके बाद 18 के प्राइम फैक्टर्स हैं 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3. तो इनमें से कॉमन है एक बारी 2 और एक बारी 3. तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर मतलब HCF है हमारा 2 मल्टीप्लाई बाय 3 विच इज 6. हाईएस्ट कॉमन फैक्टर का मतलब क्या होता है? हाईएस्ट का मतलब सबसे बड़ा, और कॉमन फैक्टर का मतलब तो आपको पता ही है, जो दोनों नंबर्स में कॉमन आए. तो फिर इसका मतलब है कि 2 और 3 इसमें कॉमन है, लेकिन हाईएस्ट नहीं है. क्यों? ये हाईएस्ट कॉमन एक फैक्टर होना चाहिए हाईएस्ट कॉमन. ये तब बनेगा जब हम 2 और 3 को मल्टीप्लाई करेंगे. 2 3 × 6 होता है, तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर इसका 6 है. अब इसका सेकंड मेथड मोस्ट कॉमनली यूज्ड मेथड है, और इसे कहते हैं लॉन्ग डिवीजन मेथड, क्योंकि हम इसमें डिवाइड करते हैं. ठीक है, डिवाइड करते हैं. लॉन्ग डिवीजन मेथड, प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन वाला मेथड, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड. ठीक है, तो सेकंड मेथड है लॉन्ग डिवीजन मेथड. पहले हमने लेना है 18 और 48, दो नंबर्स हैं. फिर 48 इसमें से कौन सा बड़ा है? 48 बड़ा है, सॉरी 48 बड़ा है. तो हमने 18 से 48 को डिवाइड किया. 18 2 × 36 होता है, 48 से छोटा है, तो 36 होता है. तो 36 को माइनस किया 48 से, 12 बचता है. आपको पता होगा, नहीं पता तो प्रैक्टिस कीजिए, आपको पता लग जाएगा जब आप प्रैक्टिस करेंगे. तो 12, अब 12 रिमाइंडर आया. 12 बन गया हमारा डिवाइज़र, और 18 बन गया हमारा डिविडेंड, जो पहले डिवाइज़र था. ठीक है, ये ऐसे ही चलता रहेगा. डिवाइज़र बन गया 12, डिविडेंड बन गया 18. 18 था पहले डिवाइज़र, अब वो बन गया डिविडेंड. ठीक है, अब फिर 12 1 × 12 होता है, 12 2 × 24 हो जाता है, तो वो 18 से बड़ा है. 1 × 12 वो 6 आ गया. फिर अब आएगा 6 डिवाइज़र बन जाएगा. वो पहले डिवाइज़र कौन था? 12, तो अब वो डिविडेंड बन गया. 12 डिविडेंड बन गया. 12 2 × 6 डिवाइज़र है, तो 6 2 × 12 होता है. तो ये ख़त्म, ज़ीरो आ गया यहाँ पे, या फिर हम क्रॉस भी लगा देते हैं कभी कभार. तो इसका HCF है 6, क्योंकि 6 से वो ज़ीरो बन जाता है. अब इसकी कहानी समझो, हिंदी में बताता हूँ, आराम से समझना. जितनी बारी नहीं समझ आए उतनी बारी रिपीट कर लेना चाहिए. पहले हमने लड़ाई कराई 18 और 48 की, दो नंबर से ना 18 और 48, उसकी लड़ाई कराई. तो इसमें से 18 जीता, मतलब 12 बच गया. अब फिर हमने एक बदला लिया 12 ने 18 का, क्योंकि उसने पहले 48 से लड़ाई की थी. अब 12 18 से करता है, 18 बीच में आ गया, 12 18 से करी. ठीक है, फिर 6 आ गया, फिर 6 ने बदला लिया 12 का. 12 फिर बीच में आ गया, 6 ने 12 से फाइट की, तो अब आ गया 0. तो विनर कौन हो गया? 6 की विक्ट्री होगी, ताज हो गया, जीत के, वाह मिठाइयाँ बांटी. ठीक है, तो फिर ये हाईएस्ट कॉमन फैक्टर आ गया. समझ में आया लॉजिक? आई होप आ गया होगा. अगर नहीं आया तो प्लीज़ रिपीट कर लेना. ठीक है, मेरी रिक्वेस्ट है आपको. यही होता है, यही है लॉन्ग डिवीजन मेथड. ये मोस्ट कॉमनली यूज मेथड है, इसका अलग क्वेश्चन भी आ जाता है. ठीक है, अब आते हैं हम इसके सेकेंड जी पार्ट पे. बाकी पार्ट जो मैं छोड़ूंगा वो आप कर लेना, और जो आपके डाउट्स होंगे वो क्वेश्चंस होंगे, आप पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में. सो जो भी डाउट्स हैं, क्वेश्चंस हैं, वो कमेंट कर दीजिए. तो ये जी पार्ट है 70, सॉरी जी पार्ट है 70 105 175. ये 3 नंबर्स हैं. इसका भी मैं बताऊंगा, टेंशन मत लीजिए, मैं हूं ना. 70 105 175. तो पहला स्टेप है, हम पहले दो नंबर्स को, वैसे आप कोई भी दो ले सकते हैं, कोई भी, जैसे आप 70 175 भी ले सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर
पहले दो लेते हैं, क्योंकि माना जाता है कि वैसे होता ही है, क्योंकि पहले दो नंबर ज़्यादातर छोटे मिलते हैं। तो 70 छोटा है, वो डिवाइज़र है, डिविडेंड आ गया 105। वही वाली कहानी, इसने बदला लेना है, ऐसे करते करते 35 जीत जाएगा एंड में। और मैं आपको बताता हूँ, टेंशन मत लो। 71 ज़ा 70 होता है, 72 ज़ा 140 हो जाता है, तो 105 से बड़ा है। तो 71 ज़ा 70, इसको सब्ट्रैक्ट करोगे आप 35 आएगा। अब उसने लड़ाई की थी 105 से, अब 35 बदला लेगा 105 का, तो 35 करेगा 70 से लड़ाई। 70 से लड़ाई की, 35 2 ज़ा 70 होता है। आपको टेबल्स नहीं याद, कोई बात नहीं, टेंशन नहीं लेनी, इतने टेबल्स किसी को भी नहीं याद होते, प्रैक्टिस से अपने आप आ जाएंगे जब बड़े होते जाओगे। तो उसने लड़ाई की 70 से, 35 2 ज़ा 70, वो 0 आ गया या फिर क्रॉस, तो 35 जीत गया इस लड़ाई में, ठीक है। तो फिर अब बचा 175, इधर आ जाते, इधर आ जाते, 175 बचा। तो उसने फिर लड़ाई की 175 से। सोचो कौन जीता होगा? ऑब्वियसली 35 जीता होगा, क्योंकि 35 5 होता है 175, ठीक है। 35 5 175, वो 0 आ गया क्रॉस, तो वो इसमें भी 35 जीत गया। तो इन तीनों में से 35 जीता, मतलब इन तीनों का 70, 105 या 175 का कॉमन फैक्टर है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है 35। होप समझ में आ गया होगा ये भी। अब आते हैं अगले पार्ट पे। अगला पार्ट है एच पार्ट। एच पार्ट है 91, 112 49। तो लेट्स स्टार्ट दिस पार्ट। हमने अभी सुना 91 112 49, पहले दो नंबर्स लिए हमने 91 112, वही फंडा चलना है इस पूरे क्वेश्चन में, वही फंडा चलना है। अब करते हैं 91 1 ज़ा 91 हो जाता है, 21 बचा, सब्ट्रैक्ट किया, फिर हमने 21 डिवाइज़र लिया, 91 को डिविडेंड ले लिया, क्योंकि वो पहले डिवाइज़र था, वही फंडा। फिर उसको 4 से करते हैं, जब 21 4 से 84 होता है, तो उससे सब्ट्रैक्ट किया, 7 आ गया। 7 पहले 21 था डिवाइज़र, अब डिविडेंड 21 है, तो 7 3 ज़ा 21, अब आपको आता ही होगा ऑब्वियसली। 7 3 ज़ा 21 मल्टीप्लाई, मतलब 0 आ गया, रिमाइंडर 0 है। 7 इससे तो जीत गया। अब 7 बचा 49 से, 7 7 से 49 होता है ऑब्वियसली, लेकिन करके दिखाना पड़ेगा, मार्क्स इंपॉर्टेंट होते हैं कहीं पे। 7 49, 7 7 सा 49 होता है, तो यहाँ पे 49 आया, 0 हो गया, तो HCF आ गया 7। टेंशन ही कोई नहीं, आसान ही बहुत था। हाँ, मैं ही बड़े इंटेलिजेंट है ना। अच्छा, अब आता है क्वेश्चन 2 पे। क्वेश्चन 2, व्हाट इज द HCF ऑफ 2 कंसेक्यूटिव पार्ट्स दिए हैं, इवन नंबर्स, इवन नंबर, ऑड नंबर। तो चलो शुरू करते हैं। पहले नंबर्स का, सबसे पहले HCF कौन होगा नंबर्स का? कोई भी नंबर, रियल नंबर्स, जो से मर्जी नंबर्स हो। तो पहले आता है 2 3 4, लेकिन इसमें 1 आएगा, क्योंकि 2 3 4 5 6 7 ऐसे करते करते जितने मर्जी तक चल जाओ अप टू इन्फिनिटी, लेकिन उनका कॉमन फैक्टर सिर्फ 1 ही मिलेगा आपको, चाहे आप प्रैक्टिकल भी करके देख लीजिए। और इवन नंबर कहाँ से शुरू होते हैं, डिवाइड होते हैं, मतलब 2 4 6 5, 2 4 6 8 9 8 10 जाते जाओ अप टू इन्फिनिटी। तो सबसे कॉमन उनमें 2 है, सबसे स्मॉलेस्ट सबसे कॉमन, इसमें सबसे स्मॉलेस्ट था 1, इसमें सबसे स्मॉलेस्ट है 2, सबसे कॉमन हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 2 आ गया। तो फिर ऑड में आगे 1 1 3 5 7 9 11 जे अप टू इन्फिनिटी जाते जाओ, लेकिन आपको सबसे कॉमन मिलेगा 1, ऑड का 1 आ गया। अब इसमें देखने वाली बात है कि ऑड का भी 1 है, नंबर्स का भी 1 है, क्योंकि ऑड में भी सबसे पहले 1 से शुरू होती है काउंटिंग, नंबर्स नॉर्मल नंबर्स में भी 1 2 3 4 करते तो 1 से शुरू होती है काउंटिंग, तो इसलिए इन दोनों में 1 है। ये तो क्वेश्चन आसानी था, समझ आ गया होगा। अब है क्वेश्चन नंबर 3 की बारी। क्वेश्चन नंबर 3 है HCF ऑफ को प्राइम नंबर्स 4 and 15 एज फाउंड एज फॉलोज बाय फैक्टराइजेशन। 4 equals 2 multiplied by 2 and 15 equals 3 multiplied by 5. Since there is no common prime factor, so HCF of 4 and 15 is 0. Is the answer correct? If not, what is the correct HCF? HCF means highest common factor. ठीक है, तो इसका फंडा ये है, इस क्वेश्चन में ये कहा गया है 4 की प्राइम फैक्टराइजेशन की, तो 2 multiplied by 2 होता है ऐसे, ये आगे प्राइम फैक्टराइजेशन 4 की, ऐसी उसने 15 की थी,
वैसे पता ही होगा, लेकिन मेरा फ़र्ज़ है बताना। 3 5 15 होता है, तो इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन में ये आ गया, और इस 4 की में 2 मल्टीप्लाई बाई 2, 15 की 3 मल्टीप्लाई बाई 5, तो उसमें करेक्ट कोई कॉमन फैक्टर नहीं है, तो इसका कॉमन फैक्टर 0 होगा नहीं, क्योंकि अब भी मैं करके दिखाता हूँ। अगर हम 4 के कॉमन प्राइम फैक्टर्स लें, 2 मल्टीप्लाई बाई 2 कर दें, और 15 के लें 3 मल्टीप्लाई बाई 5 कर दे, और अगर इसका कॉमन हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 0 है, तो मतलब इसमें 0 भी मल्टीप्लाई होगा, लेकिन अगर 0 मल्टीप्लाई हो गया ये तो सारा नंबर ही 0 बन गया, आंसर ही गलत हो गया, ये दोनों नंबर 0 बन गए, मतलब ये रॉन्ग है। तो सही है, सही इस ऐसे क्वेश्चंस में एक हिडन फैक्टर होता है। मैंने क्या बताया था पिछले क्वेश्चन में, नंबर्स उसका पहला पार्ट ही था, गैस किया आप सही हो, हर नंबर का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 1 होता है, तो इसका हिडन फैक्टर है 1, तो इसमें कॉमन हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 1 आ गया। सो इसका आंसर लिखना है, सो HCF इज नॉट 0 इफ नथिंग इज कॉमन, देन इफ नथिंग इज कॉमन देन दे आर को प्राइम एंड हैव HCF एज 1। ये वही लैंग्वेज जो मैंने अभी आपको एक्सप्लेन की। ओके, हैव अ नाइस डे एंड डू प्रैक्टिस।